अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस मी सर वसीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ सुनते हुए आते कि बच्चे क्या ये शिकायत करते हैं कि हमें ओल्ड कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाता है, तो हमेशा से मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई मैं उनको एक यूनिक कॉन्सेप्ट से उनको पढ़ाऊँ ताकि उनको पढ़ने में बहुत मज़ा आए। और उन तमाम टीचरों के लिए भी ये कॉन्सेप्ट है और ये जो आज का टॉपिक है, ताकि वो अपनी टीचिंग में एक नए अंदाज से इनको पढ़ा सके। तो ये जो आज का जो टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये तमाम टॉपिक्स मेरे स्टूडेंट्स के नाम हैं जो आज ये सीख कर दूसरों को सिखाएंगे और अपनी आने वाली ज़िंदगी के अंदर इनका इस्तेमाल करेंगे। वो टॉपिक हमारा है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो आज हम पढ़ेंगे। अगर बात की जाए फ्यूचर सिंपल की, तो इसकी उर्दू वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन, वो है जुमले के आखिर में गा, गी और गे का वर्ड आता है। लेकिन कॉन्सेप्ट में आते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि व्हेन वी प्रेडिक्ट आवर फ्यूचर वी यूज़ फ्यूचर सिंपल। यानी जब भी हम अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, जब भी हम अपने बारे में फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, तो हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्यूचर सिंपल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हमारे पास आप देख सकते हैं कि जब भी हम अंदाज़ा लगाते हैं, अंदाज़ा लगाने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए, प्लान करने के लिए और आइडिया लगाने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। प्रेडिक्ट से किस तरह से, जैसे सपोज़ के हमारे घर में बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जो है खेल रहे होते हैं। जैसे सपोज़ के हमने बचपन में देखा होगा कि कुछ टॉयस होते हैं जिसमें जो है वो डॉक्टर्स के टॉयस होते हैं या इंजीनियरिंग के जो टॉयस होते हैं, इसमें पाना वाना देखो आप लोगों ने कि डिफरेंट चीज़ की होती है और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेडिकल के, वो होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं और वो मेकअप कर रहे होते हैं, तो वो लोग अपना अपना कर रहे होते हैं। जैसे कि छोटी बच्ची है, वो दूसरे सबका इलाज कर रही है, वो लगा के कान में, तो लगा के इलाज कर रही होती है। जो दूसरा बच्चा है वो गाड़ी बना रहा होता है और तीसरी जो छोटी सी बच्ची वो सबका मेकअप कर रही होती है। तो प्रेजेंट में रहते हुए क्या है, हम प्रेडिक्शन करते हैं कि ये जो बच्ची बड़े होकर डॉक्टर बनेगी, ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और वो बच्ची बड़े होकर ब्यूटिशियन बनेगी, यानी भी एक्सपर्ट बनेगी, मेकअप आर्टिस्ट बनेगी। तो हम प्रेजेंट में रहते हुए हम किसकी प्रेडिक्शन करें, फ्यूचर की बारे में प्रेडिक्शन करें और फ्यूचर के प्रेजेंट के अंदर ही रहते हम प्लान भी करते हैं। वो तमाम कॉन्सेप्ट मैं आपको वन बाय वन करके आपको मैं पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा कि भाई इसके पीछे है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे देखा भाई ये किसकी बात करते हैं, गैस प्रेडिक्शन, प्लान और आइडिया की बात करते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आपके सामने है। गैस प्रेडिक्शन विथ आई होप, आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, आई फेयर, आई एम श्योर एंड आई थिंक से इसका इस्तेमाल करें। जैसे कि लास्ट टेंसेस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर भी मैंने एडवर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने पास्ट सिंबल के अंदर इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने पास्ट परफेक्ट के अंदर इस्तेमाल किया। तो डिफरेंट तरीके से मैंने आपको एक नए अंदाज से पढ़ाने की मैंने आपको कोशिश की। तो आज भी ये फ्यूचर सिंपल का जो टॉपिक है, मैं यही चाहूँगा कि मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी, जो मेरी नॉलेज है मैं चाहता हूँ कि आपको वो नॉलेज मैं आपको वो दे सकूँ मैं। तो ये जो है नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ और ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो इनसे हम बना सकेंगे। अब आते हैं इस फॉर्मेशन। फॉर्मेशन वही जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब कि ये जो मैं यहाँ बता रहा था, अब यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे बनाएंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि मुझे उम्मीद है फ़ातिमा मेरे पैसे वापस कर देगी। यानी फ़ातिमा ने क्या किया, मुझसे पैसे लिए और वो दे रही नहीं है, लेकिन मैंने क्या उम्मीद लगाई, मुझे उम्मीद लगाई कि वो मेरे पैसे वापस कर देगी। दे रही नहीं है, काफ़ी मुश्किल हो रही, तो मैंने उम्मीद लगा दी कि शायद उम्मीद है कि वो मेरे पैसे वापस कर दे। तो मैं इससे बनाऊँगा, फ्यूचर से बनाऊँगा। कैसे बनाऊँगा आप देख सकते हैं, देखते कैसे बनाते हैं। जैसे मुझे उम्मीद है तो मैं बनाऊँगा आई होप फ़ातिमा मेरे पैसे वापस कर देगी। तो पहले हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फ़ातिमा है। अकॉर्डिंग फॉर्मेशन हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद विल का इस्तेमाल करेंगे। और हमेशा मैंने कहा कि भाई कि पहचान के साथ ही वर्ब अटैच होता है, तो वापस करने इंग्लिश होती है रिटर्न। क्या कर देंगे वापस, मेरे पैसे। फ़ातिमा विल रिटर्न माई मनी। तो इस तरह हमारा सेंटेंस ये बन जाएगा। उसके बाद आते हैं कि उन लोगों को यकीन है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इसमें जो है
कामयाब होने के बारे में बात करें, ठीक है, बिलीव है उनको कि वो कामयाब हो जाएगा, तो होगा इस तरह से, दे बिलीव वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, दे विल सक्सीड इन दियर एम्स। तो इस तरह हमारा सेंटेंस हो गया। अभी चूँकि अजान का वक्त हो रहा है, अजान आपकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा मैं, तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद अजान की ख़त्म होती है मैं इसको टॉपिक का स्टार्ट करूँगा मैं। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं कि वैसे ही जैसे हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा जो सेंटेंस है वो था हमारा, उन लोगों को यकीन है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। दे बिलीव, यकीन था उनको कि वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। दे विल सक्सीड इन देयर एम्स। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, बात है कि ये क्या कहता है। फ्यूचर सिंपल के अंदर हम बनाते हैं इंस्टेंट डिसीजन से बनाते हैं, यानी कि फौरी तौर पर फैसला जब हम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने ये उर्दू है, आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत गर्मी है, हम इस कमरे में नहीं पढ़ सकते, हम कमरा बदलेंगे। यानी कि फौरी तौर पे क्या करेंगे, हम फैसला करेंगे। जाहिर सी बात है अगर गर्मी है इस रूम के अंदर और इतनी ज़्यादा गर्मी के पढ़ा नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे भाई कि लाइट नहीं है तो हम क्या करेंगे, रूम को बदलेंगे। जहाँ पे ठंडक हो तो वहाँ पे हम रूम बदल के वहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पे फौरी तौर पे हम फैसला करेंगे। तो हम इसको हम बनाएंगे फ्यूचर सिंपल के अंदर बनाएंगे। वो कैसे बनाते देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। यहाँ बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट हियर। हम इस कमरे में नहीं पढ़ सकते, वी कैन नॉट स्टडी इन दिस रूम। ये भी हमने मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट, उसके बाद मॉडल वर्ब, उसके बाद हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। हम कमरा बदलेंगे, चेंज करेंगे, मतलब फैसला कर रहे हैं हम इसको फौरी तौर पे। वी विल चेंज द रूम। तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि धमकी, कि जब भी कोई लड़की या लड़का छोड़ता किसी को, ब्रेकअप करता तो वो धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो इस तरह के सेंटेंस का जो इस्तेमाल किया जाता है वो फ्यूचर के अंदर ही किया जाता है, जिसको हम थ्रेड में लेते हैं। वो किस तरह से करते हैं देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। कैसे करते देख सकते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी तो होगा आई विल किल यू। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई विल नॉट स्पेयर यू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे थ्रेट की बात की जा रही है, धमकी देने के लिए हम जो है हम फ्यूचर सिंबल का
स्ट्रेट से बनाएंगे। अब आते हैं डिटर्मिनेशन की तरफ। इरादे, हमारे बहुत सारे इदारे होते हैं जो हम इसको बनाते हैं और उसको अपने इरादे को हम मुकम्मल करते हैं। जैसे कि मेरा इरादा ये है कि मैं बहुत अच्छे से कामयाब हो जाऊंगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। आई विल सक्सीड विद फ्लाइंग कलर्स। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस ये बन जाएगा, विल से बनेगा। ठीक है, प्रॉमिस में आते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो वादे से बनाएंगे, जाहिर सी बात है कि फ्यूचर सिंबल की बात हो और उस फ्यूचर सिंबल के अंदर प्रॉमिस ना आए और वो गाना ना आए, क्या हुआ तेरा वादा, तो ये सेंटेंस हमारा अधूरा हो जाएगा। तो प्रॉमिस को किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं। जैसे कि मैंने प्रॉमिस की मैं आज तुम्हारे घर आऊँगा, तो ये प्रॉमिस में इसको बनाएंगे। आई विल कम टू योर होम टुडे, आज भी तुम्हारे घर आऊँगा, तो ये मैंने प्रॉमिस की थी। उसके बाद मुझसे किसी ने पैसे लिए और उन्होंने कहा कि मैं एक हफ्ते में वापस कर दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉमिस किया मुझसे। तो मैं इसको भी इस तरह से बनाऊंगा, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो मैंने वादा किया था उससे, आई विल कम टू योर होम टुडे। तो मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा, विल से बनाऊंगा। इसके अलावा जो है वो मैंने आपको बताया कि ही विल रिटर्न माई मनी नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो मेरे पैसे वापस कर देगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो जाए। और ये किसकी बात कर रही है, प्रॉमिस की बात कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आते हैं कि फ्यूचर एज अ फैक्ट अनकंट्रोलेबल। बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है ये, कॉन्सेप्ट भी है ये, टॉपिक तो है ही है लेकिन कॉन्सेप्ट भी बहुत अहम है ये। इसका समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर एज अ फैक्ट को हम फ्यूचर सिंपल के अंदर कैसे बनाएंगे। ये ऐसा फ्यूचर है, ये एक ऐसा फ्यूचर है, इसको दुनिया की कोई भी ताकत इसको बदल नहीं सकती है। फ्यूचर एज अ फैक्ट वो सेंटेंस है, वो कॉन्सेप्ट जिसको बनाने के अंदर दुनिया की कोई भी ताकत इसको बदल नहीं सकती। वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट, वो एग्जाम्पल कौन सी, ये आप देखिए इसको। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हम एक दिन मर जाएंगे, तो ये फैक्ट है, ये हर एक को मरना है, हर एक को मौत का मज़ा चखना है। तो मैं बोलूँगा वन डे वी विल डाई, एक दिन हम मर जाएंगे। इन दिस वे दूसरा सेंटेंस हमारे साथ है कि जब हम मर जाएंगे तो क्या करेंगे, हम अपने अमाल का हिसाब देंगे। तो मैं बोलूँगा वी विल आंसर टू आवर डेट्स, हम अपने अमाल का क़यामत वाले दिन जो है वो उसका हिसाब देंगे। तीसरा हमारे पास है स्ट्रेट बना रहा हूँ मैं इसको। जैसे कि किसी की उम्र होती है और वो अगले हफ्ते वो 17 साल की हो जाएगी। जैसे हमारी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है मिफ्रा, वो अगले साल 17 साल की हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा कि स्ट्रेट ये, मैं पहले बताऊँ तो स्ट्रेट है मिफ्रा, स्ट्रेट में हम विल बी के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विल बी 17 नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो 17 साल की हो जाएगी। यानी कि वो 17 साल की हो जाएगी तो मतलब क्या है, उम्र कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोक सकता है तो वो जवान हमेशा होता, या हमेशा वो बच्चा रहता। कोई बुढ़ा ही नहीं होता, कोई जवान ही नहीं होता, वो अपने उम्र को रोक लेता। तो पता ये चला कि फ्यूचर के अंदर ऐसा फैक्ट है जिसको कोई भी इंसान के बस में नहीं उसको रोक के दिखा सके। तो ऐसे फैक्ट को हम बनाते हैं, किसके अंदर बनाते हैं, हम फ्यूचर सिंपल के अंदर बनाते हैं, जो कि फ्यूचर एज अ फैक्ट या अनकंट्रोलेबल से बनाते हैं। उसके साथ हमारे पास है कॉन्टिमेसी, यानी कि जब भी ज़िद की बात करते हैं, जब भी हम कॉन्टिमेसी मतलब ज़िद, तो हमेशा हम फ्यूचर सिंपल से ही बनाते हैं। जैसे घर में जो है मामा वगैरह ज़िद करी होती हैं कि तुम्हें, जैसे मुझसे भी मामा मेरी जो है वो ज़िद करती हैं कि तुम्हें शादी में जाना है, और मैं बोलता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा। वो कहती है तुम्हें जाना पड़ेगा, और मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा। यानी कि इसमें मेरी ज़िद है कि मैं नहीं जाऊँगा। कोई ऐसा खाना जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं बोलूँगा कि मैं नहीं खाऊँगा, मैं ये कपड़े नहीं पहनूँगा। तो हम इसको भी इससे बनाते हैं, कॉन्टिमेसी से बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने रखा, जैसे मैं बोलूँगा आई विल नॉट गो
मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा, मैं नहीं पहनूँगा, मैं नहीं खरीदूँगा। यानी कि जब भी ज़िद की बात करेंगे तो हम हमेशा किससे बनाएंगे, हम फ्यूचर सिंपल के अंदर हम कॉन्टिन्यूस से बनाएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास है प्लान में भी बनाते हैं, प्लान मनसूबा बंदी करते हैं। बहुत सारे और भी जो पॉइंट्स हमारे आइडिया वगैरह भी है जो आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोर्ड जो है वो ख़त्म हो चुका है, लिख नहीं सकता मैं, तो यहाँ पे मैं मनसूबे पे कंट्रोल इसको टॉपिक को क्लोज करूँगा। मैं प्लान, जैसे कि मेरी प्लानिंग क्या है कि मैं अब अपना स्कूल करूँगा, न्यू बिज़नेस करूँगा मैं अब जैसे स्कूल है या सेंटर है और डिफरेंट जो है जो हमारे जॉब्स होते हैं या कुछ भी होता है हमारा, तो अब जैसे मेरी जो सोच वो क्या है कि मैं न्यू बिज़नेस करूँगा, तो ये क्या मेरी प्लानिंग है। जब ये प्लानिंग की बात करें तो हम फ्यूचर के अंदर ही बनाते हैं, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग ही होती है। आपने सुना होगा फ्यूचर प्लानिंग, तो फ्यूचर प्लानिंग ही है, यही तो है ये जो हम प्लान करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा कि आई विल ओपन आ न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर, अगले साल मैं अपना न्यू बिज़नेस करूँगा। आई विल ओपन अ न्यू बिज़नेस नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, मेरा सेंटेंस बन जाएगा कि आई विल ओपन अ न्यू बिज़नेस नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस ये यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन, आज का टॉपिक, आज के कॉन्सेप्ट, ये तमाम चीज़ें आपको बहुत पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप ये तमाम कॉन्सेप्ट अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने मेरे वो तमाम टीचर्स जो आज के कॉन्सेप्ट से सीखा होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपने स्टूडेंट के साथ इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को शेयर करें ताकि वो अच्छे से वो सीख सके। तो मुझे सर वसीम को जो है वो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मेरी दुआ करेगा कि मेरे इल्म में अल्लाह ताला इजाफ़ा करे ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूँ। तो इसी तरह हमारे आज के लेसन की इख्तिताम को पहुँचता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।